स्टूडेंट्स, अभी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला क्लास है और इसमें हम रियल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। कौन सा चैप्टर? रियल नंबर, जो क्लास 10th का एक बहुत अच्छा चैप्टर है। करीब इसमें 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो थोड़ा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पर पहले ध्यान देते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म आता है नेचुरल नंबर। क्या चीज़? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? कोई भी काउंटिंग नंबर है ना, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। कोई भी काउंटिंग नंबर जो होता है वही क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। दैट इम्प्लाई आप कह सकते हो 1 2 3 4, ये ऑलरेडी नोन है। दूसरा टर्म आता है होल नंबर। क्या चीज़? होल नंबर। जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो को मिला दिया जाता है ना। ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड व्हाट? होल नंबर। ठीक है, जैसे आप इसको देख सकते हैं। क्या चीज़ से? 0 1 2 3, इस तरह से। ठीक है, अगला टर्म आपके लिए आता है जो दोनों का कॉम्बिनेशन, एक तरह से कहिए इंटीजर, है ना। क्या चीज़? इंटीजर्स। अब इसको देखिए, इंटीजर्स क्या होता है। जब नेचुरल नंबर तथा होल नंबर दोनों को मिलाया जाता है, दैट मीन्स निगेटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऑल, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए सेट ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड व्हाट? उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज़? इंटीजर्स, है ना। ये हो गया क्या चीज़? इंटीजर्स। जिसे आप देख सकते हैं, इसे अभी आपको बोला गया सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ जाता है। ठीक है, और निगेटिव नेचुरल नंबर -1 -2 -3, और इसी का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है तो ये कहलाता है क्या चीज़? इंटीजर। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, इधर हो गया होल नंबर, है ना, और इधर आ जाएगा इतना दूर, क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर, है ना। और ये पूरा सेट आपको कहलाएगा इंटीजर, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है? इंटीजर है, मतलब पूरा सेट। तो ये होता है। तो जितना भी होल नंबर है वो भी एक इंटीजर है, जो भी नेचुरल नंबर है वो भी एक इंटीजर है। लेकिन सारा इंटीजर होल नंबर होगा कि नहीं, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसका कारण सिंपली है, जैसे आप -3 को लेकर देखिएगा तो -3 इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, ना ही नेचुरल नंबर है, क्योंकि माइनस में काउंटिंग नहीं होता है। तो इंटीजर है, लेकिन फिर 3 को देखा जाए तो ये इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप पीछे देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्या चीज़ में? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? तो इसको जानने के लिए हम लोग को बोल सकते हैं ए नंबर विच इज in the form of
इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, बोल सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स बट q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड व्हाट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल के तरह है ना, 1/2, 3/4, माइनस में भी ले सकते हैं, -5/-6, 10/20। तो इटसे ये सारा है क्या चीज़, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p बाई q के रूप में है। p और q इंटीजर भी है। ठीक है, तो ये चीज़ है रेशनल नंबर में। कुछ टर्म और एक्सपेंड होता है इसमें, एक टर्म आता है स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। क्या चीज़, स्टैंडर्ड रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे जो रेशनल नंबर है उसी का, जैसे हम लिख सकते हैं ए रेशनल नंबर, है ना, ए रेशनल नंबर which is in the form of p by q, where p and q are co-prime number, p and q are co-prime number, is called a standard रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है ए रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू के रूप में तो होवे करेगा, है ना, और वहाँ p और q दोनों क्या हो, कोप्राइम नंबर। जैसे समझ सकते हैं, जैसे 2/3 दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर, क्योंकि 2 और 3 का HCF क्या है, 1 है। -3/5 क्या है, कोप्राइम नंबर है। लेकिन अगर -3/6 लेंगे तो इसका HCF 2 हो जाता है, इसीलिए ये कोप्राइम नहीं होता है। -1/-2 भी कोप्राइम, ये जो स्टैंडर्ड में नहीं है, क्योंकि इसका HCF -1 हो जाता है। तो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर वो होता है जो p बाई क्यू के रूप में तो हो, लेकिन ये दोनों का HCF, दैट मीन्स p और q का HCF 1 होना चाहिए। इसी ये सब आप लोग को स्टैंडर्ड रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब जो है इरेशनल नंबर, क्या चीज, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, बोल सकते हैं ए नंबर which cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers but q not equal to 0 is called irrational number, is called irrational number। जैसे आप देख लीजिए, कोई भी नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √3 को आप कैसे लिख सकते हैं, √3 को √3/1 ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं। 1 तो रेशनल इंटीजर है, लेकिन √3 इंटीजर के रूप में नहीं आया, इसीलिए ये रेशनल नहीं है। और वास्तव में अगर √3 का वैल्यू अगर देखा जाए 1.732 कुछ इस तरह से
इन्फिनिटी तक जाता है, √2 है ना। तो ये सब क्या होता है, इरेशनल नंबर में आ गया। और भी ढेर सारा नंबर होता है, मतलब कोई भी आप कह सकते हैं m यहाँ लीजिए और n यहाँ, और ये जब भी सर्ड के रूप में रहेगा तो ये इरेशनल ही होगा, लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इट जो भी हो परफेक्ट नहीं निकलना चाहिए बाहर। ये हमेशा रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के आदि के फॉर्म में अगर बच जाएगा तो इरेशनल रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब रेशनल और इरेशनल जब दोनों को मिला दिया जाता है तो उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जैसे आप रियल नंबर को जानिए, है ना, तो बोल सकते हैं अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, रियल नंबर, या इसी को बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन। कुछ लोग इसका और भी डेफिनेशन देते हैं, जैसे वो भी आप जान लीजिए, है ना। ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, whose square is non-negative is called क्या चीज, रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर में तो आप कोई भी चीज ऐसे ले सकते हो, कोई भी नंबर, जैसे रेशनल में आप 1/2 दिखाए थे, 10/15 दिखाए थे, -3/6, 3/-9, और इरेशनल में कुछ ऐसा दिखाए थे। ये सारे नंबर आप बोले कि इरेशनल है ना। और भी आप कुछ ले सकते हैं, √5, क्यूब रूट, जो मन में आए आप ये सारे नंबर अगर लेते हैं तो ये रियल नंबर में आता है। लेकिन फिर दूसरा डेफिनेशन ये आया है, ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, मतलब कुछ ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव है तो वो रियल नंबर कहलाता है। अर्थात ये सारे का स्क्वायर आप कीजिएगा ना तो पॉजिटिव में आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ एक कंट्राडिक्शन भी आता है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो निगेटिव आता है? तो हाँ, कुछ नंबर वैसा भी है जिसे हम लोग कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे आप लोग को इसको जानना होगा थोड़ा सा, √−1, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई से सूचित करते हैं, लेकिन बोलते हैं इसको IOTA, आयोटा, है ना। और जब ये इसे हम लोग इमेजिनरी नंबर या कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, है ना, इमेजिनरी नंबर, है ना, या हम लोग जैसे आप लोग अपना भाषा में नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। आगे चलकर इसे कम्प्लेक्स नंबर में आप लोग पढ़िएगा, है ना, 11 क्लास में। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नंबर है, क्योंकि अब इसका आप स्क्वायर करके देखिएगा तो आपको I², देखिए स्क्वायर किए तो ये माइनस में आ गया, दैट इम्प्लाई I² जो है लेस क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। और लेस देन 0 का मतलब ये क्या हो गया, निगेटिव। मतलब कुछ नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर अगर करते हैं तो निगेटिव में आ जाता है, ठीक है। और इसलिए ये नंबर जो है रियल नहीं है। तो रियल नहीं है तो कैसा नंबर है, इसे कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग इमेजिन करके सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है। और एक तरह से अगर देखा जाए, है ना, एक तरह से नोट करके भी आप लोग सोच सकते हैं, है ना, जैसे एनी रियल नंबर को, कोई भी रियल नंबर, जैसे आप 10 लेते हैं तो इसे हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे 0 × I लिख देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ भी आइटा आ जाता है, आयोटा आ जाता है, तो उसे हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत रख देते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर को कम्प्लेक्स के रूप में बदला जा सकता है, लेकिन आयो आया तो अब मतलब आयोटा जब आ गया, इसे कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। इसलिए कोई भी रियल नंबर को इस रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन नंबर 2 प्रकार का होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है और एक रियल नंबर।
तो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना। रियल नंबर का जो है स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और कम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, कम्प्लेक्स नंबर जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर अभी तक पढ़ेंगे, है ना, इमेजिनरी नंबर, इसका स्क्वायर जो करते हैं तो लेस देन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसीलिए लेस देन 0 आने के कारण हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक है, ओके।